हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो बस आज लग गई हूँ अपने घर की सफाई में, क्योंकि जैसा पता ही है आपको, अपने घर आ गए हैं तो बस यहाँ ये होता है कि बेडशीट चेंज कर लो सारी, क्योंकि फिर ये होता है कि 2-3 दिन हम रहते हैं, फिर उसके बाद जब नेक्स्ट टाइम आएंगे तो फिर नेक्स्ट टाइम, क्योंकि बिछी रहती है, क्योंकि बेडशीट वगैरह बिछी रहती है तो फिर धूल वगैरह तो रहती ही है। तो रात को तो नहीं करी थी मैंने चेंज, रात को मैंने पलट के बिछा दी थी और फिर मैंने कहा चलो सुबह ही चेंज करूँगी, क्योंकि एक तो टाइम से लेट ही आए ना हम, फिर थक जाते। तो मैं बस लग गई हूँ बेड को खिसकाने। मेरे हस्बैंड बोलते हैं सबसे फेवरेट काम है तुम्हारा बेड खिसकाना। तो मुझे ये और था यार, क्योंकि इधर से सफाई कर लूँगी, झाड़ू फिर नीचे कैसे जाएगा, तो इसलिए बेड खिसका रही थी। तो पहले इधर से तो खिसका दिया था, उधर ऊपर से नहीं खिसक रहा था। फिर मैंने अपने साथ आरब को बुलाया, तो फिर आरब ने और मैंने खिसका के थोड़ी देर करके फिर ये कि बेड के नीचे से भी झाड़ू लग जाएगी। तो बस गुस्सा करता है वो मुझसे कि तुम मतलब बेड खिसकाती रहती हो इधर से उधर से। तो बस खिसका दिया मैंने इधर से और सफाई में लग गई हूँ। तो बस झाड़ू लगा रही थी, तो मैंने कहा चलो मैं आज साथ साथ कर रही हूँ, मतलब जैसे पहले इस रूम की बिछा दी, तो यहाँ से झाड़ू लगा के फिर दूसरे रूम की ऐसे काम कर रही हूँ आज। तो खिड़की वगैरह झाड़ दिए, जाले थे लगे हुए खिड़कियों में, तो जाले वगैरह झाड़ दिए हैं और अब बस झाड़ू लगाने लगी हूँ। तो बस नीचे से घुमा के ले आऊँगी झाड़ू को। कुछ नहीं रहता है, धूल वगैरह रहती हैं और जैसे जाले के टुकड़े टुकड़े पता नहीं कैसे निकलते हैं, तो बस वही सब है। ऐसा तो कुछ कूड़ा है नहीं, बट वही है कि ना होते हुए भी काफ़ी हो जाता है। तो बस इस रूम से निकल गए हैं और अब इसके इधर से भी लगा लूँगी, पीछे से सब झाड़ू लगा के और बाहर निकालूंगा। और ये बच्चों की बाइक, ये ना बस चारों तरफ घूमती ही रहती है, कभी इधर होगी, क्योंकि वो चला के ले जाते हैं फिर वही छोड़ देते हैं। जैसे अब यहाँ पे थोड़ी देर में चला के ले जाएंगे, फिर वो दूसरी जगह छोड़ देंगे। बस बच्चों का यही काम है। तो बस अब यहाँ से मैं मतलब अंदर रूम से आ गई हूँ, वहाँ के मैंने लाइट बंद कर दी है। बच्चों को मैंने बोल दिया ब्रश वगैरह करो, अपना नहाना धोना करो। और हस्बैंड नहा गए हैं, वो देख रहे होंगे आप, वो कि लगे हैं मंदिर की सफाई में। तो वो मंदिर की सफाई कर रहे हैं, मतलब होता ही है, कोई मंदिर की कर लो कोई कहीं की कर लो, तो वो मंदिर की सफाई करे और बच्चे नहा रहे हैं अपना, मतलब ब्रश वगैरह कर रहे हैं। फिर पानी गर्म रखा उनके लिए, नहा लेंगे, वो खुद नहा लेते हैं। वैसे ऐसा आता कभी मैं नहला देती हूँ 2-3 दिन छोड़ के, और नहीं तो वो डेली ऐसे मतलब खुद नहा लेते हैं। तो बस और फिर मैं किचन में चली गई थी, किचन से भी झाड़ू मार के ले आऊँगी। और आज सोच रही हूँ कि इधर बरामदे से जाऊँगी। वैसे मैं किचन वाले दरवाजे से ले जाती हूँ ना झाड़ू मार के, तो आज मैं मेन बरामदे से ले जा रही हूँ अपने। सोचा है मैंने, मतलब आज इधर से ले जाती हूँ, क्योंकि यहाँ से फिर कूड़ा फेंकने का नहीं रहता, वहाँ जाओ, क्योंकि बरामदा बिल्कुल क्लीन है हमारा, क्योंकि बगल में चाचा जी लोगों का लेंटर पड़ा था, तो उन्होंने मतलब यहीं से गया होगा उनका, तो वो धुलवाया था उन्होंने, तो बिल्कुल साफ़ पड़ा है, तो वहाँ ज़रूरत नहीं है। तो आ गई हूँ बाहर इस रूम यहाँ। अब पता ये ना चारपाई हमने मतलब फालतू में इसमें पैसे इन्वेस्ट किए, देखो आप कैसी हालत होगी ना, इसमें कोई सोया ना बैठा, पर पता नहीं क्यों इसके ना ये पाँव इधर के इधर इधर के इधर हो गए, कुछ समझ में ही नहीं आया। नहीं है बिल्कुल फालतू में पैसे, उससे अच्छा खाट लेते, तो खाट अच्छी, मुझे खाट पसंद भी है, तो फालतू में इसका ये मतलब पैसे लगा दिए इसमें। मैं इनसे बोल भी रही थी कि ईंट रखो इसके नीचे से, क्या पता तब लेबल में आ जाए, तो देखते हैं। मतलब हस्बैंड से काम करवाना तो बहुत टफ़ है, तो हस्बैंड लोगों से काम करवाना बहुत टफ़ है। तो बस इस रूम में आ गई हूँ, और मुझे याद नहीं है कि मतलब मैंने ये बेडशीट बिछाई थी या नहीं बिछाई थी। ये मतलब ऐसे ही थी, यहाँ धुली तो थी पिछली बार मैंने, पर पता नहीं बिछाई थी कि नहीं बिछाई थी, पता नहीं, शायद क्या पता कोई आया भी हो। चाबी तो रहती है ना, यहाँ चाचा बगल में है उनके पास रहती, वैसे ऐसे कोई आता तो नहीं है, बट तो चलो बिछा दिए मैंने। और अब यहाँ के जाले वगैरह भी झाड़ दूँगी। और सबसे ज़्यादा ना इसी कमरे में जाले लगे थे, पता नहीं क्यों लगे थे। सीलन भी आई थी पिछली बार इस कमरे में, बट इस बार तो नहीं थी सीलन, क्योंकि अब तो बारिश हल्की हल्की ऐसी हो रही है ना, उस समय बहुत बारिश हुई थी जब हम रहे थे पिछली बार। तो बस जाले वगैरह झाड़ दिए और अब लगा लूँगी झाड़ू। और वैसे कुछ नहीं है अभी घर में, आप देख ही रहे हो खाली घर है, बट फिर भी जो अपने घर में सुकून मिलता है ना, वो कहीं नहीं मिलता है। तो बस ये अच्छा लग रहा था, अच्छा ही लगता है सबको, अपना घर तो अपना ही घर होता है ना। तो बस आ गई हूँ, अब आ गई हूँ मैं सीधे बाहर में। तो यहाँ की भी बेडशीट चेंज कर दूँगी, और सारी बेडशीट आज एक साथ धुलनी है सोचो। तो अंदर वाले रूम की तो नहीं करी मैंने, क्योंकि उसकी एक ही बेडशीट है और वो पिछली बार मैंने धुली थी। तो वहाँ मतलब सोता भी नहीं है ना कोई ज़्यादा, ये वाला बेड और अंदर वाला बेड की रहती है, क्योंकि यहाँ लेटते वगैरह सब यही हैं। तो यहाँ से मैं झाड़ू मारी थी, पीछे मैंने देखी छिपकली, तो बस इधर आ गई, दीवान खिसकाने वाली थी, तो फिर मैंने कहा चलो किनारे ही चल जाओ। छिपकली बहुत हो रखी हैं, छोटी छोटी सी छिपकलियाँ हो रखी हैं, तो डर लगती है मुझे छिपकली से ना,
क्या करेगी वैसे तो, बट फिर भी डर लगती है। मेरे पापा बोलते हैं जैसे मैं डरती थी चूहे से, छिपकली से, कि बेटा आप तो इतने बड़े हो, उसका मुंह तो इतना सा है, वो कितना खाएगी, खाएगी भी तो इतना सा जो खाएगी आपको। मेरे पापा ऐसे बोलते थे। मैंने कहा नहीं पापा, चाहे वो थोड़ा भी खाए बट मुझे बहुत डर लगता है। फिर मुझे चिढ़ाते थे कि खाने दो, थोड़ा सा खाएगी तो थोड़ा उसको भी तो खाना ही है जैसा हम खाते हैं। तो बस यही सब है। तो छोटी छोटी बातों पे आती है मम्मी पापा की याद आती है कि ऐसा होता था पहले, ऐसा बोलते थे वैसा बोलते थे ना। तो चलो, मेरे पापा तो ये भी बोलते थे कि बेटा आपको तो कोई रखेगा नहीं, दूसरे दिन घर ले आएगा हमारे। बहुत, लेकिन अब देखो 11 साल हो गए शादी को, किसी ने घर नहीं ले गया, बिल्कुल यहीं हूँ। तो बस अब बाहर चले गई हूँ बरामदे में, और बाहर से बंद था ना, तो आरव को मैंने आवाज़ लगा ली थी कि गेट खोल देना। तो बस झाड़ू हो गया, झाड़ू भी हो गया, डस्टिंग भी हो गई, समझ लो कि जाले वगैरह भी सब झाड़ दिए हैं बाहर से भी। तो बस झाड़ू हो गया, अब इसके बाद पोछा लगेगा और काम मेरा ख़त्म हो जाएगा सुबह का। तो 1 घंटे में हो गया था, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। तो जहाँ पोछा सब जगह लगा लिया है, बस यही बरामदा रह गया है। फिर मुझे याद आया यार मैं तो व्लॉग बना रही थी, मैंने कहा चलो लास्ट तो बना ही देती हूँ यहाँ पे। तो बस लास्ट मैंने पोछा लगा के और मेरा काम फिनिश, और इसके बाद अब सीधे नहाऊंगी। नाश्ता मैंने बच्चों को पहले ही करा दिया था, क्योंकि बच्चों इतनी देर तक भूखे नहीं रह सकते। तो उन्हें मैंने उन्होंने कहा था हमें ब्रेड खानी है, तो उन्होंने ब्रेड खा ली थी। फिर मैंने उसके बाद रोटी बनाई, तो बच्चों ने नहीं खाई, मतलब हस्बैंड ने, मैंने ही खाई रोटी बना के। फिर मैं गई नहाने के लिए। तो ये भी मैं आपको सीधे मिल रही हूँ दिन में, दिन का टाइम है, और मैं कहाँ इतनी देर तक चली गई। तो मैं टमाटर लेने गई थी, तो फ्रिज ना बाहर रख दिया हमने, क्योंकि इससे पानी गिरता है ना जब लाइट जाती है, तो बाहर पे रख दिया जहाँ पे बेसिन की जगह है। तो ये कि वहाँ पे गिरेगा तो वहीं पे जाएगा। तो ये सीधे दिन का टाइम है, 12:30 बजे का टाइम होगा शायद। तो खाना बनाने आ गई थी मैंने कहा चलो खाना बनाती हूँ। और जैसे मेरे मामा के लड़के रहते हैं, आप लोग देखते हो व्लॉग में जब भी मैं आती हूँ, तो वो तो है नहीं आजकल। तो एक भतीजा रहता है मेरा, 2 मामा के बेटे रहते, तो दोनों तो जा रखे हैं अपने घर। तो भतीजा ही आया, तो मैंने उससे फ़ोन किया, मैंने कहा इधर ही आ जाना खाना खाने के लिए। और फिर शाम को मुझे मार्केट भी जाना था, शाम को या दिन में जब भी टाइम लगे, बस मौसम ऐसे ही हो रहा है बारिश वाला। तो मैंने कहा इधर ही आ जाना, फिर वो है कि बच्चों के साथ लेगा, फिर हम चले जाएंगे ना। अगर देखते हैं अभी टाइम क्या होता है क्या नहीं होता है। तो बस यहाँ पे मैंने खाना बना लिया है। धनिया लाया था, तो धनिया भी आजकल ये सब्ज़ी वाले ने दे दिया, पता नहीं कैसे, नहीं तो दे भी नहीं रहे सब्ज़ी वाले भी। और लेकिन ये कि धनिया डाल के ना टेस्ट होती है दाल। तो राजमा की दाल बना रही हूँ, और बिना प्याज, अभी फ़िलहाल प्याज हमारा स्टार्ट नहीं हुआ, क्योंकि अब सावन अब होने वाला है। बस 17 तारीख से हमारा सावन ख़त्म हो जाएगा। तो बस दाल मैंने मसाले रख दिए हैं, तो डब्बे वगैरह सब संभाल दूँगी, सब निकालने पड़ते हैं डब्बे वगैरह ना। और तो बस यहाँ पे दाल चढ़ा दिए, अब बारी आती है चावल चढ़ाने की। और मैंने, एक तो ये वाइट है बिल्कुल, इसमें इतना सा भी कण होगा वो दिखता है साफ़, तो जल्दी उतनी बार ना साफ़ करती रहती हूँ। तो बस यही है, और दिखता है ना तो इसलिए हो भी जाता है साफ़। तो यहाँ पे चावल निकाले थे, सीधे धुलने के लिए निकाले थे। फिर मैंने देखा यार इसमें ना मतलब कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे। तो मैंने कहा देखो, फिर मैंने देखा गड़बड़ लग रहा है, फिर डाला वो पे। फिर मैंने परात निकाली, वो तो सूप तो है नहीं यहाँ। तो मैंने कहा चलो परात में इसे पहले ना फटक देती हूँ थोड़ा सा। बट ये कि कुछ निकला नहीं, मतलब वो इकट्ठे से नहीं हो जाते चावल, तो वैसे हो गए थे। और पानी ना मैं इसमें केटल में गर्म करके तब डालती हूँ, क्योंकि फिर ना ये कि गैस कम लगेगा। तो चाय हो चाहे चावल हो, तो दाल हो, तो सब गर्म करके डालती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने छान के धुल के चावल ले आए हैं, और चावल चढ़ा दूँगी अब। बस हमारा दिन का लंच तैयार हो गया। खाया तो हमने 1:30-2 बजे था, बट वो ये 1-1:30 बजे तक में ना मेरा खाना बन जाता है, कहीं भी रहूँ मैं। उसके बाद मुझे ऐसा लगता है 2 बजे, जैसे बहुत बोलते हैं कि हमारा 2 बजे बनता है, 2:30 बजे मेरा खाना बन जाता है खाने के लिए। फिर कभी भी खाओ, लेकिन खाना ये है कि टाइम से मेरा बन जाता है, कहीं भी मैं रहूँ। तो बस इसी के साथ अपनी वीडियो का भी एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए आते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।